जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे AMCM मार्क टू के जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत का जो इंडिजिनस इंजन है वो AMCM मार्क टू के अलावा क्या रशियन जेट में भी इंस्टॉल किया जाएगा, क्या उसका इंटीग्रेशन सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी होगा। तो इस विषय पर ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया जा रहा था कि बहुत जल्द DRDO और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके अंतर्गत दोनों मिल करके एक नेक्स्ट जनरेशन का जेट इंजन डेवलप करेंगे। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे अभी कन्फ्यूजन्स भी है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। दरअसल ये बात शुरू होती है अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर सर के फ्रांस के दौरे के बाद, जहां पर उन्होंने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले से कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि भारत और फ्रांस के जो डिफेंस संबंध हैं वो काफ़ी पुराने हैं, कई दशकों पुराने हैं, और ऐसे ही आगे चलता रहा और भारत और फ्रांस मिल करके इस क्षेत्र में और अच्छा काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत का जो इनिशियल प्लान है वो ये है कि फिलहाल तो AMCM मार्क टू को टारगेट किया जाए और उसके लिए एक ऐसे जेट इंजन का डेवलपमेंट किया जाए जो कि उसके नीड्स को पूरा कर सके। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारत का ध्यान सिर्फ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन्स पर है, जो कि भारत अपने AMCA के मार्क टू वेरिएंट और तेजस मार्क टू में इंस्टॉल करेगा। लेकिन हालिया डिफेंस अपडेट से अभी ये पता चला है कि इस समय DRDO का जो मुख्य फोकस है वो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन नहीं बल्कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। और इसको लेकर के भारत ने कई मर्तबा पब्लिकली कुछ ज़रूरी बातें भी करी हैं। आपको याद होगा एरो इंडिया 2021 का एयर शो, जहां पर HAL के CMD जो हैं उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि बहुत जल्द एक फॉरेन कंपनी के साथ जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू होगी। हालांकि डील साइन होने के तकरीबन 7 वर्षों तक उसके अलग अलग जो है डेवलपमेंटल ट्रायल्स चलेंगे, या हम ये कह लें कि 7 वर्ष उसको बनाने में लगेंगे और उसके बाद उसके ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे और ठीक 9वें वर्ष वो जो जेट इंजन है वो अपने प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी इनिशियल प्लान ये है कि इन इंजन्स का इस्तेमाल सिर्फ AMCA में किया जाएगा। बाद में इन्हीं इंजन्स को हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के दूसरे वेरिएंट्स हैं, या हम कह लें कि LCA के बड़े भाई जो हैं तेजस मार्क टू, उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। और फ्रांस के जो फर्म सैफ्रॉन जिसके साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है, पहली मर्तबा नहीं होगा जब भारत इनके साथ मिलकर के इंजन का निर्माण करेगा। आपको जानकर के ताज्जुब भी होगा और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो कि पहले भी भारत सैफ्रॉन के साथ मिल करके अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसको हम ALH के नाम से जानते हैं, उनके लिए इंजन्स बना चुका है। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सैफ्रॉन के साथ कोलैबोरेट करके शक्ति इंजन का निर्माण किया है, जो कि इस समय हमारे ALH हेलीकॉप्टर्स को पावर देते हैं, और इनके और सारे बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स हैं उन पे काम चल रहा है। भारत का इस समय जो प्राइमरी फोकस है वो किसी भी तरीके से अपने AMCA जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है, इसको लेकर के आगे जाना है, और इन्हीं को लेकर के हमें हालिया अपडेट अभी मिलती रही हैं। HAL का ये कहना है कि AMCA के लिए ऑलरेडी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं डेवलप की जा चुकी हैं और जो CDI स्टेज है वो भी पार हो चुका है। यानी कि AMCA का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2024 में रोल आउट किया जाएगा, जिसकी पहली उड़ान 2025 में आयोजित करी जाएगी। हालांकि जो इनिशियल वेरिएंट है उसमें अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि AMCA के लिहाज से अंडर पावर्ड माना जा रहा है। तो इसी सिलसिले में भारत अब नया जेट इंजन का निर्माण करेगा। एक और चीज़ जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि कावेरी इंजन को रिवाइव करने का फिलहाल भारत का कोई प्लान नहीं है। फ्रांस ने भारत को यह ऑफर किया था कि वो M88-4 इंजन पर आधारित एक इंजन का निर्माण करेंगे, और उन्होंने साथ ही साथ ये ऑफर भी किया था कि अगर भारत चाहे तो कावेरी इंजन को रिवाइव करने में वो भारत की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत एक नए सिरे से इंजन निर्माण चाहता है, जिसके लिए भारत खुद एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो हमारा कावेरी प्रोजेक्ट था वो 100% फेल नहीं था, बल्कि उसमें बहुत सी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी जो DRDO ने ऑलरेडी विकसित करके रखी हैं, और नए इंजन के निर्माण में DRDO के उन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा और एक इन्हेंस पावरफुल इंजन बनाया जाएगा, जो कि तकरीबन 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा। और आगे माना जा रहा है कि इसी को बढ़ा करके ये तकरीबन जो इंजन है वो 140 से 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास तक में डेवलप किया जाएगा, जो कि भारत के भविष्य के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको पावर करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे विषय में कि क्या सुखोई 30 MKI और MiG-29 को भी अपग्रेड दिया जाएगा।
तो जी हाँ, इसको लेकर के बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि भारत जो अपना सुपर सुखोई प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत भारत स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी से अपने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ताकतवर बनाना चाहता है, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहता है। तो भारत ने ये प्रपोजल भी दिया है कि जब ये जेट इंजन निर्माण हो जाएंगे, यानी 9 साल बाद तकरीबन आज से, तो उस समय सुखोई को एक मेजर अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये 2040 तक सर्विस में रहें। और ऐसे में इनको भारत अपने पावरफुल इंजन से इक्विप भी करेगा। हालांकि इसके पहले भी भारत ने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय रशिया ने कहा था कि अगर आपको इंजन बदलना ही है तो आप AL-31 को AL-41 से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन भारत ने उस समय मना कर दिया था। यानी कुल मिलाकर के अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो भारत का जो प्लान है वो जेट इंजन निर्माण के बाद उन्हीं इंजन को अपने अधिकतर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसमें इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।